बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की ताज़ा तरीन और बड़ी अपडेट्स के साथ मैं हूं आपका मेज़बान फयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज़ और बड़ी खबर यह है कि शहबाज शरीफ को लेटने का फल मिल गया। न्यूट्रल का एक बार फिर कप्तान से राब्ता, कप्तान का एक बार फिर इनकार। शरीफ खानदान के अहम तरीन घर के भेदी ने भांडा फोड़ दिया। तफसीलात आपके सामने रखने जा रहे हैं। दोस्तों, मामला कुछ यूं है कि शरीफ खानदान के इंतहाई नज़दीक, इंतहाई करीब समझे जाने वाले एक वड्डे एंकर, वेले कालम निगार और मुलाजम सहाफ़ी ने एक भांडा फोड़ा है शहबाज शरीफ के हवाले से, शरीफ खानदान के हवाले से। ये वो सहाफ़ी हैं जो कि शरीफ खानदान के इंतहाई करीब समझे जाते हैं। वड्डे एंकर, वेले कालम निगार और मुलाजम सहाफ़ी जो कि लंदन में जाकर नवाज शरीफ से मुलाकातें भी करते रहे हैं और शहबाज शरीफ को पाकिस्तान के अंदर सियासत के हवाले से जो है वो मशवरे भी देते रहे हैं। और पूरे 3.5 साल ये इमरान खान के बुग़्ज़ में भरे रहे और इमरान खान के खिलाफ झूठी खबरें शेयर करते रहे और बेजा तनकीद इमरान खान के ऊपर करते रहे। लेकिन आज इनके भांडा फोड़ने के बाद इमरान खान एक बार फिर सच्चा साबित हो गया और साबित हो गया कि शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, मरियम नवाज और शरीफ खानदान के से बड़ा पाकिस्तान में कोई भी बूट चाट मौजूद नहीं। जी हाँ, बिल्कुल, मैं फौजी बूटों की बात कर रहा हूं और जिक्र कर रहा हूं नजम सेठी का, जो कि शहबाज शरीफ के और शरीफ खानदान के इंतहाई करीब समझे जाते हैं। नजम सेठी की जानिब से इस बात का इंकशाफ किया गया है, इस बात की तफसीलात बयान की गई हैं। उनकी जानिब से यह कहा गया है कि शहबाज शरीफ जो हैं वो मुकम्मल तौर पर फौज के सामने लेट चुके हैं और फौज के सामने लेटने का उन्हें फ़ायदा हासिल हुआ है और आइंदा चलकर भी फ़ायदे हासिल होंगे। जो ही उन्होंने ये बात की फौज के आगे शहबाज शरीफ के लेटने की, तो आज भी एक बड़ी खबर आई, जिस बड़ी खबर से आप ये नतीजा निकाल सकते हैं कि किस तरह से शहबाज शरीफ को फौज के आगे लेटने का एक और अहम तरीन और बड़ा फ़ायदा हासिल हुआ। ना सिर्फ उनको बड़े बल्कि उनके बेटे हमजा शहबाज को भी, शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज जो कि मनी लॉन्ड्रिंग केस के मुलज़म हैं, लाहौर की खुसूसी अदालत के अंदर केस चल रहा है और किस तरह से उन्हें फ़ायदा हुआ, उसकी तफसीलात में जाने से पहले आपको यह बताना ज़रूरी है कि इमरान खान की हुकूमत को गैर आइनी और गैर कानूनी तरीके से गिराए जाने के बाद कमोबेश चौथी मरतबा इमरान खान से बिल वास्ता राब्ता करने की कोशिश की गई और यह राब्ता हुआ कल रात गए बजट के बाद। और इस राब्ते के जरिए इमरान खान को मनाने की कोशिश की गई फौज की जानिब से, न्यूट्रल्स की जानिब से, और इमरान खान को यह कहा गया कि ग्रैंड नेशनल डायलॉग के हवाले से जो मौजूदा हुकूमत है उसके साथ मिल बैठे और मुस्तकबिल के सियासी मामलात के हवाले से चीज़ें तय करें। मुस्तकबिल के इलेक्शन के हवाले से भी उन्हें कुछ ऑफर्स दी गई, लेकिन इमरान खान का माजी में भी जो है वो एक ही पॉइंट था और कल भी हमारी इतलात के मुताबिक उनका एक ही पॉइंट रहा। उन्होंने इनकार किया मिल बैठने से, मुलाकात करने से, राब्ते बहाल करने से, न्यूट्रल से, फौजी इस्टेब्लिशमेंट से और इस हुकूमत से। इमरान खान ने यह कहा कि अगर आप इलेक्शन की तारीख का ऐलान करेंगे, अगर आप असम्बलियां तोड़ने की तारीख देंगे, चाहे फिलफौर असम्बलियां ना तोड़ें लेकिन असम्बलियां तोड़ने की तारीख दें और नवंबर के महीने से पहले इलेक्शन करवाने का ऐलान करें, यानी कि अक्टूबर के महीने के अंदर, तो उसके बाद आपके साथ मिल बैठकर बात हो सकती है तमाम मामलात पर, चाहे वो ग्रैंड नेशनल डायलॉग का मामला हो, IMF से डील का मामला हो, इंतखाबी इस्लाहात का मामला हो या दीगर मामलात हों। लेकिन गुज़श्ता चंद दिनों के अंदर हमने ये देखा कि इस हुकूमत ने कुछ ऐसे फैसले लिए जिससे ये लग रहा है कि इनका ये मूड नज़र आ रहा है कि वो इस किस्म के फैसले लेकर पाकिस्तान की मईशत को IMF के सामने गिरवी रखेंगे। और जो उन्होंने पहले कहा कि इस हवाले से न्यूट्रल्स उनके पीछे खड़े हो जाएं या पूरी कौम उनके पीछे खड़ी हो जाए, तो इस हवाले से न्यूट्रल्स की जानिब से कोई वाज़ेह जवाब नहीं आया था। लेकिन इन फैसले लेने के बाद एक सवाल ज़रूर पैदा हो गया कि अब अगर ये फैसले ले रहे हैं तो इसके पीछे कौन है, क्योंकि इस किस्म के ट्वीट भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत की जानिब से सामने आए थे कि अगर हमने इस किस्म के मुश्किल फैसले ले लिए तो क्या बॉयज़ हमारी हुकूमत चलने देंगे या हमें घर भिजवा देंगे। इस सूरत हाल के अंदर इमरान खान के साथ यह राब्ता जो हुआ कल बजट के बाद ये इंतहाई अहम तरीन करार दिया जा रहा था, लेकिन इमरान खान की जानिब से वाज़ेह इनकार के बाद कल ही नजम सेठी ने इस बात का इंकशाफ किया कि इमरान खान और फौज मजीद दूर हो गए हैं और इस्टेब्लिशमेंट के सामने शहबाज शरीफ मुकम्मल तौर पर लेट चुके हैं और उनका लेटना बनता भी है और उनके इस लेटने के फ़वाइद जल्द सामने आते हुए दिखाई देंगे। उनके इस भांडा फोड़ने को अभी 24 घंटे भी नहीं गुजरे थे कि इसके समरात
शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज ने समेटने शुरू कर दिए। और आज खबर आई कि लाहौर की स्पेशल कोर्ट सेंट्रल ने महफूज किया गया फैसला सुनाते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और उनके साहबजादे वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज की मनी लॉन्ड्रिंग केस में अबूरी जमानत की तौसीक कर दी और दीगर शरीक मुल्ज़मान की भी जमानत अदालत ने मंजूर कर ली। ये वही केस है कि जिस केस के हवाले से डॉक्टर रिजवान की पुरस्कार मौत हुई, जिस केस के हवाले से मकसूद चपड़ासी की पुरस्कार मौत हुई और जिस केस के हवाले से प्रोसिक्यूटर जो फारूक बाजवा है वो बीमार रहे। लाहौर की स्पेशल कोर्ट सेंट्रल ने शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को 10-10 लाख रुपए के मचलके जबकि शरीक मुल्ज़मान को 2-2 लाख रुपए के मचलके जमा कराने की हिदायत की। अदालत ने यह भी हिदायत की कि जमानती मचलके 7 दिन के अंदर जमा कराए जाएं और इससे कबल शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज मनी लॉन्ड्रिंग केस में अबूरी जमानत में तोसी के लिए आज सुबह लाहौर की इस खुसूसी अदालत में पेश हुए थे और दौरान समाअत FIA ने 3 मफरूर मुल्ज़मान के हवाले से रिपोर्ट भी पेश की और FIA के वकील फारूक बाजवा ने अदालत को यह बताया कि तीनों मुल्ज़मान दिए गए पते पर मौजूद नहीं हैं। अब आप ये समझ सकते हैं कि मुल्ज़मान दिए गए पते पर मौजूद क्यों हों, क्योंकि अहम तरीन किरदारों की मौत हो रही है। अहम तरीन किरदारों को शहबाज शरीफ अपने साथ तुर्की के दौरे पर लेके घूम रहे हैं। तो ऐसी सूरत हाल में इन मुल्ज़मान का दिए गए पते पर मौजूद होना किस तरह से मुमकिन है। यानी कि ये जो फ़ायदा, ये जो रिलीफ मिला आज लाहौर की खसूसी अदालत से शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को, इसी की जानिब घर के भेदी ने इशारा भी किया था, भांडा भी फोड़ा था कि शहबाज शरीफ को लेटने के फ़वाइद आइंदा आने वाले चंद घंटों में आपको नजर आएंगे कि शहबाज शरीफ जब इस्टेब्लिशमेंट के आगे लेटे तो किस तरह से उनको फ़वाइद हासिल होना शुरू हो गए। अब मामला क्या है, ज़राए का यह दावा है कि आइंदा आने वाले चंद दिनों में यानी कि नवंबर की बड़ी तैनाती से पहले मरियम नवाज को भी रिलीफ मिलने के इम्कानात हैं अदालतों से। और इसके साथ साथ आइंदा आने वाले दिनों में आपको आसिफ जरदारी को भी रिलीफ मिलता हुआ नजर आएगा। और यही वो बड़ा NRO है जिसकी तरफ इमरान खान का इशारा था। इमरान खान बारहा यह बात कह चुके कि वो किसी किस्म का NRO नहीं देंगे और मुल्की इदारों से, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट से, पाकिस्तान की अदलिया से, नवाज लीग समेत जो जरदारी खानदान समेत पीपल्स पार्टी और नवाज लीग के जो रहनुमा है वो रिलीफ हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, NRO हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं और इस किस्म के मामलात बना रहे हैं कि जिन मामलात के नतीजे में आइंदा इलेक्शन के अंदर वो साफ और शफाफ होकर उस इलेक्शन के अंदर हिस्सा लें। तो करीने क्यास यही है, बड़ी गेम यही है, यही होता हुआ नजर आ रहा है कि अगर अक्टूबर के महीने में या फिर दिसंबर के महीने में भी अगर इलेक्शन होते हैं तो उन इलेक्शन से पहले ना सिर्फ शरीफ खानदान को बल्कि जरदारी खानदान को भी अदालतों से मुकम्मल तौर पर क्लियर करवाया जाएगा, साफ शफाफ बनाकर उन्हें आवाम के सामने लाया जाएगा। और इसी जानिब इमरान खान ने भी इशारा किया था। ताहम अभी भी जो सवालिया निशान मौजूद है वो है नवाज शरीफ के सियासी मुस्तकबिल के हवाले से, क्योंकि पहले ये इत्तलात आई थी कि नवाज शरीफ के सियासी मुस्तकबिल को महफूज बनाने, उनको दोबारा से पाकिस्तान की सियासत में एक्टिव करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में उनकी सजा के खात्मे के हवाले से दरख्वास्त जो है वो दायर की जा रही है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि क्योंकि जो मुद्दत है नाअहली की उसका कोई तयन नहीं, तो इसलिए ये ताहयात नाअहली होगी। हाँ, अगर जो है वो असम्बलियों के अंदर कोई ऐसा कानून पास कर लिया जाए डेफिनेटली, क्योंकि ये आइन के अंदर तब्दीली होगी जिसके लिए 2/3 मेजॉरिटी चाहिए, तो ऐसी सूरत हाल के अंदर फिर उनका कोई एतराज़ नहीं होगा। लेकिन क्योंकि इस वक्त इस इम्पोर्टेड हुकूमत के पास बड़ी मुश्किल से सिंपल मेजॉरिटी है और वो भी मांगे तांगे की है, सिर्फ एक अद वोट है, 2/3 अक्सरियत तो दूर की बात, इसलिए सिर्फ उन्होंने नैब कानून को छेड़ने की हिम्मत की, उन्होंने इंतखाबी इस्लाहात को छेड़ने की हिम्मत की और अभी नवाज शरीफ के सियासी मुस्तकबिल की जानिब वो नहीं बढ़े। लेकिन अब इस भांडा फोड़ने के बाद शहबाज शरीफ के करीबी समझे जाने वाले, नवाज शरीफ के करीबी समझे जाने वाले मुलाजम साफ़ी, वड्डे एंकर, वेले कलम नगार और मुलाजम साफ़ी की जानिब से कि शहबाज शरीफ के इस्टेब्लिशमेंट के आगे लेटने के बाद, इस्टेब्लिशमेंट के आगे उनके जो है सर तस्लीम खम करने के बाद, तमाम तर मामलात मानने के बाद अब उनका वो करीब हो गए हैं इस्टेब्लिशमेंट के और इमरान खान और फौज के दरमियान जो राबते हैं वो उस तरह से नहीं रहे, वो दूर हो गए हैं। लेकिन इस तनाजुर में बड़ी और अहम तरीन खबर यह थी कि कल इस आखिरी राबते के बाद ये सारी डेवलपमेंट हुई और इमरान खान के करीबी ज़राए का यह कहना है कि इमरान खान किसी सूरत भी ये नहीं चाहते कि ये जो
इदारे हैं उनके साथ जो है वो अपने ताल्लुकात इस तरीके से बनाएं कि उनके ज़रिए कोई इलेक्शन के अंदर हिस्सा लेकर को फ़ायदा हासिल कर सकें। इमरान खान का ये कहना है कि 2018 के इंतखाबात भी उन्होंने अवाम के वोटों से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटों से और अपने बलबूते पर जीते, और आइंदा होने वाले इलेक्शन में भी वो सिर्फ और सिर्फ अवाम की हमायत के साथ सामने आना चाहते हैं, जाना चाहते हैं। उनका मुतालबा सिर्फ और सिर्फ यही है कि इदारे अपना आईनी और कानूनी किरदार अदा करते हुए मुल्क के अंदर फिल फॉर इलेक्शन का माहौल कायम करें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। नई वीडियो के साथ जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह ने के बाद।